So if anger has fucked up a lot of things in your life and it lives rent free in your head, watch this video till the end, because probably till the end of the video you will realize and know how to control it and how to get over it. Welcome back to the third episode of Unfuck Yourselves. Today we are going to talk about anger. मैं आपको ये सब फालतू बातें नहीं बताऊंगा कि गुस्से से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और गुस्से से आपकी बॉडी में क्या रिलीज होता है, गुस्सा आपका दोस्त है कि नहीं है, सब आपको अच्छे से पता ही है कि गुस्से के टाइम पे क्या होता है और गुस्से के बाद क्या होता है। और जो लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो गुस्सा उन चीज़ों में से है जो हमारी ह्यूमन नेचर के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म्स में आती हैं, जो हमारे सर्वाइवल मोड में एक हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को। जो भी नेचुरल नीड्स होती हैं जिसको आपको सिखाना नहीं पड़ता, उनमें से एक गुस्सा है। एक चीज़ है जो लोग बोलते हैं कि इसको चैनलाइज करना चाहिए। आप जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को बढ़ने मत दो, बस उसको चैनलाइज करके आप कुछ और कर लो। आई थिंक दिस इज़ राइट बट दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज जब आप ये कर रहे हो, आपने क्या किया है, जो मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़। आपको गुस्सा आया, आपने उसको चैनलाइज कर दिया कहीं और। अब आपने क्या किया, किसी ने आपको बोला कि तू ये नहीं कर सकता, तो आपको उस बात पे गुस्सा आ गया। अब आपने उसको चैनलाइज करके ये किया कि आपने बोला कि मैं इसको ये करके दिखाऊंगा, मुझे बहुत गुस्सा है। अब वो गुस्सा आपने बेसिकली आपने पूरी एनर्जी को चैनलाइज करके आपने काम किया, ठीक है। बट द पॉइंट यू मिस्ड हियर इज दैट यू डिड नॉट एक्नॉलेज द पॉइंट व्हाई डिड यू गेट एंग्री। अगर आप ये एड्रेस करना भूल जाते हो कि वो चीज़ कहाँ से आई है, और अगर आपको बेसिकली अगर आप उस चीज़ में वापस नहीं जाते कि वाई इज़ दिस हैपनिंग, तो उस चीज़ के जड़ तक जाना बहुत मुश्किल है, उसको जड़ से हटाना बहुत मुश्किल है। आप चैनलाइज बार बार करोगे बट सिचुएशंस हर बार अलग होंगी। हर बार ऐसा ही नहीं होगा कि किसी ने आपको चैलेंज कर दिया। हर बार कभी रिलेशनशिप्स में होगा, कभी ऑफिस में होगा, कभी पर्सनल लाइफ में होगा, कभी कहीं होगा, कभी कहीं होगा। The point is to understand why is this happening to you. So let's get deep into why all this happens and how we can tackle it. अब सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, और बिकॉज हम पे कोई अटैक होता है, फिजिकल कुछ भी हमारे सर्वाइवल के अगेंस्ट होता है, तो उन सब सिचुएशन सबको गुस्सा आना नॉर्मल है। अब एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, आप खड़े हो, आपको किसी ने पीछे आके या हर्ट किया या लेट्स से किसी ने आपको पुश किया, तो आपको गुस्सा आना इस सिचुएशन में नॉर्मल है, बिकॉज वो आपके सर्वाइवल मैकेनिज्म के अगेंस्ट है। आप भले ही कितने भी कंट्रोल्ड हो, एक सिचुएशन 1% चांस है कि आपको फिर भी गुस्सा आ सकता है। ये सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस बंदे ने क्यों ऐसा किया, क्या किया, जो भी है। जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आजकल की, वो ये है, आप एक कंफर्टेबल केबिन में बैठे हो, आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, आप एक कंफर्टेबल जगह पे हो जहाँ कोई पुश नहीं कर रहा, कोई मारने आपके सर्वाइवल के अगेंस्ट नहीं जा रहा, फिर भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम गुस्सा आता है। एक तो हो गया फ्रस्ट्रेशन, कि आपको फ्रस्ट्रेशन है कि कुछ चीज़ नहीं हो रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से गुस्सा आता है, कोई कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है, कोई कुछ नहीं बोलता तो भी गुस्सा आता है, कुछ भी चीज़ नहीं होती है तो गुस्सा आता है। बेसिकली इट्स अ वेरी डोमिनेटिंग थिंग इन योर लाइफ। हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने चारों ओर एक बबल बना रखा है, और उस बबल को हम बोल सकते हैं ईगो। जो आपको नेचुरल जो गुस्सा आता है आपकी बॉडी में, वो सर्वाइवल मैकेनिज्म की वजह से होता है, बट यहाँ पे आपको उसकी वजह से गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आता है एक ईगो बबल की वजह से, जो आपने चारों ओर बना रखा है। लेट्स से कोई एक सिचुएशन है और उसमें आप अंदर से सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, या इसने ऐसा कैसा बोल दिया। तो बेसिकली ये एक ईगो बबल बर्स्ट है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। जब आपको गुस्सा आता है तभी उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि यार नहीं करना चाहिए था। जब आप कर चुके होते हो, बहुत सारी चीज़ें आप हो चुकी होती हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बात आती है उस सिचुएशन की जब आपको गुस्सा आ गया है और अब आपने उसको दबा दिया है, और ये एक्चुअली में बहुत डेंजरस सिचुएशन है। एक तो सिचुएशन होती है कि आपको गुस्सा आया, आपने तोड़फोड़ कर दी, चीज़ें ख़राब कर दी, बातें कर दी, किसी को बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया। एक ही सिचुएशन होती है, वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो गई। दूसरी सिचुएशन होती है कि आपको रेगुलरली गुस्सा आता रहता है ओवर टाइम आपको काफ़ी टाइम से गुस्सा आता है। आपके बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें हो रही है कि आपको गुस्सा आ रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है। अब क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों ने बोला गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है, आपको पता है कि गुस्से से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो बहुत सारे लोग इस सिचुएशंस में क्या करते हैं जो कि बहुत ख़राब है, वो ये है कि इसको एक डब्बे में बंद करना चालू कर देते हैं, और वो जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है, और किसी ना किसी दिन वो फट जाता है, फट सकता है, अगर नहीं फटा अभी तक तो फट जाएगा। और ये एक्चुअली में और भी ज़्यादा डेंजरस है उस सिचुएशन से। द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू कैन डू इन डेली लाइफ टू कंट्रोल एंड टू गेट ओवर दिस एंगर थिंग आर, सबसे पहले तो प्रैक्टिस अ पॉज, एंड व्हेनेवर ऐसा कुछ भी, जब भी ऐसा कुछ होने वाला होता है, ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली होती है, आपको पता है कि अब ऐसा होगा, टेक अ पॉज ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 seconds, और उस पॉज में जस्ट रियलाइज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज,
क्या हो सकता है, क्या गलत होता है, इज़ इट वर्थ योर टाइम एंड एनर्जी, और क्या आपको बाद में इसका रिग्रेट हो सकता है। अगर ऐसा है तो उसको टाल दो। देर आर बेटर वेज टू सॉल्व इट, देर आर डेफिनेटली बेटर वेज देन एंगर टू सॉल्व एनी सिचुएशन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, इट इज़ वेरी मच लाइक एनी अदर स्किल दैट यू कैन प्रैक्टिस। रोज़ प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे छोटे छोटे गैप से लो। पहले 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड गैप लो, और धीरे धीरे करके इस टाइम को बढ़ाते जाओ। रिस्पॉन्स को डिले जैसे जैसे करते जाओगे, आपका जो कंट्रोल है वो बेटर होता जाएगा। एक और तरीका जो काम करता है वो ये है कि आप ये इमेजिन करो, जब आप गुस्सा कर रहे हो, कोई और आपको देख रहा है। आपको बेसिकली थर्ड पर्सन से आपके व्यू में आपको देखना है, कैमरे में आप कैसे लग रहे हो। इमेजिन करो कोई आपको शूट कर रहा है, गुस्सा कर रहे हो, या कोई आपको देख रहा है, तो उसमें जब आपको ये रियलाइज़ करोगे कि ये सब कितना ड्रेनिंग हो सकता है, कितना फालतू हो सकता है, तो आप धीरे धीरे यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। धीरे धीरे यू विल स्टॉप डूइंग दैट। द सेकेंड प्रैक्टिकल वे ऑफ एक्चुअली डूइंग इट इज़ टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ दैट ईगो बबल दैट यू हैव क्रिएटेड अराउंड यू। और ऐसा क्या है जो दूसरों के हाथ में आपका कंट्रोल दे रहा है, दूसरों के हाथ में आपका रिमोट दे रहा है। अगर आप इमेजिन करो, अगर आप एक टीवी हो और किसी और के पास आपका रिमोट है, और वो जब चाहे कोई चैनल चेंज कर रहा है, जब चाहे वो कुछ कर रहा है, तो आप कितने परेशान हो जाओगे। सिमिलर थिंग हैपन्स इन एंगर। कोई भी आपको कंट्रोल कर सकता है जस्ट बिकॉज दे नो दैट यू हैव अ वीक पॉइंट, वट एवर द रीज़न इज़। तो इसके लिए यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, यू हैव टू स्पेंड some small like 5-10 minutes with yourself and ask yourself, what is that bubble that anyone can burst, what is that bubble that anyone can touch and you get very angry. उसके बहुत सारे तरीके हैं, मेडिटेशन इज़ वन ऑफ देम, कॉन्शियसनेस इज़ वन ऑफ देम, बट यू हैव टू स्पेंड टाइम टू योरसेल्फ। और जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है, रादर देन डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट, रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम द सोल रीज़न, जस्ट आस्क योरसेल्फ वंस। उससे डिस्ट्रैक्ट मत करो, जितना उससे भागोगे वो और ज़्यादा आपके ऊपर हैवी होती जाएगी। The third and the most effective way to get around it is to actually understanding life and death. बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ये सब बोलने की बातें हैं, but actually it works a lot in any other such issues also. Because when you realize and when you accept that life is very fragile and you have such a limited time in your hand, you will stop wasting your time in draining your energy behind anger and other such issues, and rather you will start enjoying life in the small moments of life with yourself and with your friends and with your family. So this was it for today, guys. This was all about anger and how to tackle it. If you like this video, press the like button and share it with at least one friend of yours. If you took away something from the video, don't forget to subscribe the channel so that we stay connected for more.